बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 मई है और इतवार का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये वाक़या पेश आया जिसमें एक कराची के मशहूर डॉक्टर, उनको जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की पुलिस ने तफ्तीश की, इसको हर एंगल से पुलिस ने जांचा और चेक किया और बिल आखिर पुलिस जो है वो कल रात की ख़बर है कि वो जो इनके कातिल हैं और जो मंसूबा बंद हैं, जिन्होंने इसकी मंसूबा बंदी की, उन तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। लेकिन हैरान कुन तौर पर डॉक्टर सारंग को जो है वो कत्ल करवाने वाले और करने वाले कोई और नहीं थे। इस केस में बहुत ही हैरान कुन और ख़ौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। आज की इस वीडियो में जो है इस केस के हवाले से बात करेंगे। ये वाक़या कब और कैसे पेश आया, पुलिस ने इसके हवाले से क्या क्या तहकीकात की और अब आखिर में इसके हवाले से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। बहरहाल जनाब, कराची एक बार फिर एक ऐसे हाई प्रोफाइल कत्ल केस की वजह से ख़बरों की जीनत बन गया है जिसने ना सिर्फ शहरियों को हिला कर रख दिया बल्कि पुलिस और तहकीकाती इदारों के लिए भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर सारंग मेमन कत्ल केस इब्तदा में एक आम टारगेट किलिंग का वाक़या मालूम हुआ, क्योंकि ये अपनी बीवी और कमसन बेटी के साथ जो है ये रिक्शा पर ट्रैवल कर रहा था। ये जब जो है पहुँचे शाहराह फैसल पे तो वहाँ पर एक गाड़ी आई और उसने आकर इनके रिक्शा को रोका और फायरिंग हुई। बहरहाल जी, डॉक्टर सारंग मेमन कत्ल केस जो है इसके हवाले से तहकीकात जो है आगे बढ़ती गई, इसने एक ऐसा ख़तरनाक और हैरान कुन रुख अख्तियार किया जिसने सबको चौंका दिया। जनाब, अब तक की जो तहकीकात हैं वो क्या हुई हैं। डॉक्टर सारंग मेमन जो है वो कराची के एक मारूफ नौजवान डॉक्टर थे जिनका ताल्लुक़ सिंध के इलाके बदीन से बताया जाता है। अच्छा, वो कराची के मुख्तलिफ़ निजी हस्पतालों में खदमात अंजाम दे रहे थे और एक अच्छे और प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पर जाने जाते थे। 21 अप्रैल सन 2026 की रात उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुई। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डॉक्टर सारंग अपनी अहलिया के साथ ससुराल से वापस घर जा रहे थे और दोनों एक रिक्शे में सफ़र कर रहे थे। जब वो शाहराह फैसल के इलाके मेट्रोपोल और मेहरान होटल के करीब पहुँचे तो वहाँ पर अचानक एक मशकूक गाड़ी ने उनके रिक्शे को रोका। ऐनी शाहिदीन और जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश है वो ये बताती है कि जी, गाड़ी से एक मुसल्लह शख्स बाहर निकला। उसने डॉक्टर सारंग को रिक्शे से नीचे आने का कहा और चंद लम्हों बाद उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस पुलिस के मुताबिक एक गोली डॉक्टर सारंग के सीने में लगी जबकि 3 गोलियां जो है वो उनकी टांगों पर लगी। शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें फौरी तौर पर जो है उनकी वाइफ ने ही रिक्शे में जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जहाँ पर ना हो सके। वाक़े के बाद हमलावर मौका से फ़रार हो गए जबकि पूरा इलाका ज़ाहिरी बात है खौफ व हिरास का शिकार हो गया। वाक़े के बाद जनाब इनका जो कत्ल का मुकदमा है वो इनकी भाई की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान में जो है वो दर्ज किया गया था और FIR ये बताती है कि डॉक्टर सारंग जो है वो आ रहे थे और उनको जिस तरह मैंने आपको तफसील बताई है वो जो है उसी तरह उनके साथ वाक़या पेश आया और इनके भाई ने, जो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, FIR में लिखवा दी। और इनकी जो है अहलिया के हवाले से ये बताया जाता है कि जी, इब्तदा में पुलिस उसे टारगेट किलिंग, ज़ाती दुश्मनी या मुमकिन डकैती का पहलू करार देकर तहकीकात कर रही थी। पुलिस ने तफ्तीश का दायराकार वसी करते हुए जाए वक़ुआ की CCTV फुटेजेस हासिल की। तहकीकात के दौरान वो रिक्शा भी तलाश किया गया जिसमें डॉक्टर सारंग सफ़र कर रहे थे, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी रेंट ए कार सर्विस से हासिल की गई थी और मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और दीगर तकनीकी शवाहिद की मदद से पुलिस को कुछ मुश्तबा अफराद के बारे में मालूमात मिलना शुरू हुई। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गईं, केस मज़ीद पेचीदा होता गया। फिर इस केस में एक बड़ा और चौंका देने वाला जो है वो मोड़ उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने दावा किया कि डॉक्टर सारंग की अहलिया रुमीना का किरदार जो है वो मशकूक है इस सारे मामले में। ये तहकीकात के मुताबिक पुलिस कुछ ऐसे तकनीकी शवाहिद और राबतों की तफसीलात मिली, जो कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला गया और बाकी चीज़ें निकाली गईं, जिनसे ये मालूम हुआ
कि जी रुमीना जो है वो मशकूक है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने जो है वो रुमीना को और एक और मुश्तबा शख्स को जो है वो गुज़श्ता रात ये ख़बर आई है कि वो हिरासत में ले लिया है और शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर कत्ल की जो मनसूबाबंदी है वो पहले से की गई थी, ताहम हतमी हक़ाइक़ अभी तक मुकम्मल तहकीकात और अदालती कार्रवाई के बाद ही सामने आ सकेंगे। पुलिस ने जो है इसकी वाइफ को उठाया है। पुलिस कहती है कि मामला मशकूक है, हमें लग रहा है कि इसके साथ जो कुछ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इसकी बीवी का हाथ है। बहरहाल इस केस ने जनाब सोशल मीडिया पर बहुत ही शदीद बहस इस वक्त छेड़ दी है। कुछ लोग इसे ख़ानदानी तनाज़ा करार दे रहे हैं और कुछ के मुताबिक मामला ज़ाती इख्तलाफात या माली मामलात का नतीजा हो सकता है। लेकिन कई सवाल अभी तक जवाब तलब हैं। असल हमलावर कौन थे? कत्ल का मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत किया गया कत्ल था? और सबसे अहम सवाल कि डॉक्टर सारंग को आखिर क्यों कत्ल किया गया? डॉक्टर सारंग का जब जनाजा था तो बदीन में इसका जनाजा पढ़ाया गया था, तो इसके भाई ने कुछ मीडिया के लोगों से बात की थी। इसके भाई का ये कहना था कि डॉक्टर सारंग अक्सर और बेशतर परेशान रहता था और मैंने उससे पूछा था कि क्या मामला है। पहले वो हिचकिचाहट का शिकार हुआ, लेकिन बाद में उसने मुझे बताया था कि कुछ लोग मेरे लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं और मुझे तंग करते हैं। उसके भाई का ये भी कहना था कि डॉक्टर सारंग पर इससे पहले भी जो है वो इस तरह का एक हमला हो चुका है, ये उसका कहना था। अब इनकी कोई दुश्मनी थी, कोई और मामला था, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बहरहाल पुलिस और तहकीकाती इदारे जो है वो फोरेंसिक शवाहिद, मोबाइल रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और गिरफ़्तार मुलजमान से तफ्तीश की बुनियाद पर जो है वो हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस का चालान और अदालती कार्रवाई अभी बाकी है और आने वाले दिनों में मज़ीद अहम इंकशाफात सामने आने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, ये केस सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुआ था। जिस दिन ये 21 अप्रैल का वाक़या है, 22 वाले दिन इसकी FIR हुई थी। फिर पेशरफ्त ये हुई कि CCTV फुटेज से इन्होंने गाड़ी उठा पकड़ ली थी जिसमें वो शख्स आया था। रिक्शा पुलिस वाले तलाश करते, लेकिन फिर ये केस एकदम से खामोशी छा गई थी और पता नहीं चल रहा था कि इस केस के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। और लेटेस्ट जो पेशरफ्त है वो मैंने आपको बता दी है कि गुज़श्ता रात जो है वो इसकी वाइफ को और एक और शख्स के हवाले से बताया जा रहा है कि उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल आप भी बताइएगा, ज़ाहिर बात है कि इस केस के हवाले से आपकी राय क्या है? क्या वाकई ये एक सोची समझी साजिश थी या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। और ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स और मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल कोशिश ये होती है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनके ऊपर नज़र होती है। जब भी उनके हवाले से कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आती है जो कि केस को किसी एक तरफ ले जाती हुई नज़र आती है, तो मैं अक्सर और बेशतर जो है वो वीडियोस करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं उनके ऊपर मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं। वैसे मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब जो है वो मेरे पास है और मेरी टीम और मैं ही इसको देख रहे होते हैं। बाकी कुछ वैसे अकाउंट्स मेरे बने हुए हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहाँ भी ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।